वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। आज हम लोग फिर से सेशन 2 देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज का होगा, मूल कर्तव्य का। एम लक्ष्मीकांत समरी का काफी इंपॉर्टेंट सेशन होता है ये, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज को रिलेट करके आते हैं। तो पूरे सेशन को जरूर देखिएगा आप, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट चीज होते हैं वही डिस्कस किए जाते हैं। और आज हम लोग देखेंगे फंडामेंटल राइट की जो विशेषता है वो क्या है और इसकी आलोचना, फंडामेंटल ड्यूटीज की विशेषता क्या है और इसकी आलोचना क्यों की जाती है। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रही है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया कीजिएगा, क्योंकि 85 to 90% आदमी अभी चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आते हैं मूल कर्तव्य के विशेषता के ऊपर। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है इसकी विशेषता क्या है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज को जब लाया गया हुआ था तो इसमें दो चीजों को जोड़ा गया। पहला तो एक नैतिक कर्तव्य आपका खुद का होगा और दूसरा एक नागरिक के तौर पे आपका क्या कर्तव्य होगा। ये दोनों को इसमें डिस्कस किया गया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान करना आपका नैतिक दायित्व है। अब सपोज दैट आप महात्मा गांधी ने जो स्वतंत्रता संग्राम में जिस आदर्श का पालन किया है, अगर आप उसको गाली दे तो ये आपका जो है वो कहीं ना कहीं से अगर आप देखिएगा तो नैतिक उत्तरदायित्व के अगेंस्ट में होगा। दूसरी बात, अगर आप राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं करते हैं और भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाते हैं तो ये आपका नागरिक कर्तव्य का उल्लंघन होगा। ये चीज क्लियर है, ये इसकी विशेषता है। दूसरी बात, ये जो है वो मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है। दूसरे संबंध में यह मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण है। एक व्यक्ति के अंदर किस तरीके का कर्तव्य होना चाहिए जिससे उसका देश डेवलप करे, ये सारे चीजों को समाहित करके रखता है अपने पास। तीसरी विशेषता, कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी हो, लेकिन मूल कर्तव्य जो है वो केवल नागरिकों के लिए है, न कि विदेशियों के लिए। एक अपनी विशेषता है। फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट जो है वो नागरिकों के लिए और गैर नागरिकों के लिए, सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों के लिए है। बट फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो केवल और केवल भारत के नागरिकों के लिए है। इसके बाद आते हैं निर्देशक तत्वों के तहत मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है। मतलब कि अगर किसी कारणवश फंडामेंटल राइट का, फंडामेंटल ड्यूटीज का आप वायोलेशन करते हैं तो ये गैर न्यायोचित होगा। इसके लिए आपको किसी कारणवश हम और कोई और व्यक्ति कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकता, क्योंकि आपने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज का वायोलेशन किया है। सेम चीज फंडामेंटल डीपीएस पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में ही होता है। अब आते हैं कि इतनी सारी बातें होने के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज की आलोचना क्यों होती है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज की आलोचना इसलिए होती है क्योंकि इसमें कुछ चीजों को अवॉइड किया गया हुआ है, जैसे कि मतदान करना, ठीक है, परिवार नियोजन इत्यादि जो समाहित नहीं किए गए हुए हैं, इसको फंडामेंटल ड्यूटीज में समाहित होना चाहिए परिवार नियोजन को। क्योंकि एक तो पहले आप मतदान करते हैं, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए कि आप बिल्कुल मतदान करें। दूसरा, कर अदायगी को भी फंडामेंटल ड्यूटीज में जोड़ा जाना चाहिए। चौथा, परिवार नियोजन। आप ऐसा नहीं है कि एक धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप जो है वो 20 बच्चे पैदा करें और एक आदमी के लिए हम दो हमारे दो का नारा लगाया जाए, है ना। ये चीजें होनी चाहिए। इसके बाद है कुछ कर्तव्य अस्पष्ट रूप से इसमें दिखाए गए हुए हैं और इतने डिफिकल्ट है जिस चीज को जनरल आदमी समझ नहीं सकता है, जैसे कि उच्च आदर्श, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसका कहाँ यूज होगा। जो एक्सेप्शंस है इसको इसमें यूज किया गया, इस कारण से मूल कर्तव्य की आलोचना होती है जबरदस्त। इसके बाद और देखा गया कि इसको स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड की सजा की बात कही गई थी, जो इसमें शामिल नहीं किया गया हुआ है। ये इसकी आलोचना का एक बहुत मूल कारण है। दूसरा, संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान में संबद्ध न हो। तो ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स निकल करके आता नहीं है जिसको हम लोग बहुत डीप डिस्कस करेंगे। इसमें ये बोला गया कि संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। इसलिए अतिरेक करार दिया गया क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को उन सभी को मानना है जो संविधान से संबद्ध न भी हो। अब ऐसा है कि एक तो हमारे पास फंडामेंटल राइट था ही, अब फंडामेंटल ड्यूटीज को जो हम लोगों ने जोड़ा तो इसमें जो है एक एक्स्ट्रा भार देता है व्यक्तियों को।
है ना, ये कहने का मतलब निकल करके आया हुआ था। बट आई थिंक मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में होना चाहिए। अब आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज के महत्व क्या होंगे। तो फंडामेंटल ड्यूटीज अपने अलग महत्व को दर्शाता है, जैसे कि नागरिकों को तब मूल कर्तव्य सचेतक के रूप में सेवा करते हैं जब जब वे अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। तो नागरिकों को अपने देश, समाज सेवा और साथ ही नागरिकों के प्रति कर्तव्य के संबंध में जानकारी रखना चाहिए, उसका फंडामेंटल ड्यूटीज है। और जब तक उसको फंडामेंटल ड्यूटीज का पता नहीं होगा तब तक उसको इसका महत्व नहीं दिखेगा। दूसरी बात, मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों से हमें रोकता है, या फिर उस अगेंस्ट में अगर कोई काम करेंगे तो हमको काम करने से रोकता है। जैसे कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रध्वज को जला देता है, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट कर देता है, ये सारे काम करने से पहले उसको एक चीज समझ में आएगा कि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट में है। दूसरी बात, मूल कर्तव्य नागरिकों को प्रेरित के प्रेरणा के स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाता है। अब एक व्यक्ति जिसको ये बोला गया कि आप राष्ट्रीय जो संपत्ति है उसकी सुरक्षा कीजिएगा, तो वो आदमी जो है उसको क्या हुआ, अनुशासित बनाया, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसको अपने कर्म के प्रति प्रतिबद्ध बनाया कि आप इस तरीके के बैड एक्टिविटी में इंडल्ज ना हो। नेक्स्ट आता है यहाँ पर, मूल कर्तव्य जो है वो अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता और उसके परीक्षण के संबंध में सहायता करता है। इसमें एक समय ऐसा हुआ था जब 1992 में उच्चतम न्यायालय ने देखा कि फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड कोई मैटर आया था, तो इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट में जब मैटर निकल करके आया हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज के अगेंस्ट में कोई मैटर निकल करके आता है और वो 14-19 वगैरह आर्टिकल के अगेंस्ट में होगा, तो इसको हम असंवैधानिक कर सकते हैं, जो फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है वो वायोलेट कर रहा होगा कुछ हद तक। इसके बाद आया था, मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं। इसमें किसी को भी पूर्ण न होने या असफल रहने पर संसद इसमें उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान कर सकती है। ये सारी बातें यहाँ पर निकल करके आया हुआ था। अब एक बात निकला कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लगाने के पीछे उस वक्त सरकार जो है वो तुरंत स्टेप क्यों ली थी। तो ये जो है वो जब लगाया गया हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज को, तो 1975 वाला से समय में, उस समय देश में इमरजेंसी का सिचुएशन था, और इमरजेंसी के समय में लोग जो है वो इमरजेंसी को मानने से इनकार कर रहे थे, ठीक है ना। इस सिचुएशन में क्या हुआ था कि सरकार चाहती थी कि वो सारे लोग जो है नियमों का पालन करें, और इस कारण से मूल कर्तव्य को और ज्यादा हार्डली मेंशन किया गया हुआ था, इसमें इन्फोर्स किया गया, और तब जाकर के फंडामेंटल राइट को जोड़ा गया हुआ था यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से उस वक्त इंदिरा गांधी की जो सरकार थी उसने इस तरीके का स्टेप लिया था फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने का। और अब तक फंडामेंटल ड्यूटीज को केवल इंक्रीज किया गया है, ना कि डिक्रीज किया गया है। और इसका एक जीता जागता सैंपल आपको सिंबल देखने को मिलेगा 1976 में जो 1978 में जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, और फिर यहाँ पर 2002 में जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें हम लोगों ने इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ करके 11 कर दिया था। तो फंडामेंटल ड्यूटीज व्यक्ति के नैतिक कर्तव्यों को जो है वो पहचानने में मदद करता है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज का संविधान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लास्ट सेशन था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज का, ये सेशन खत्म करते हैं। नेक्स्ट सेशन हम लोगों का प्रेसिडेंट से स्टार्ट होगा। और अगर लगा कि ये सारे चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल था, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि 85 to 90% आदमी चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं, जिससे उन्हें कुछ तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर ये सब्सक्राइब करके देखें तो हमें मोटिवेशन के साथ साथ हमारे इनकम, सोर्स ऑफ इनकम का एक बहुत बड़ा साधन बन करके आ जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और ये सेशन आपका लास्ट था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रेसिडेंट के चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।